हरियाणा में सभी 90 सीटों पर वोटिंग खत्म। शाम 5 बजे तक 61% मतदान। दोपहर के बाद बढ़ी वोटिंग की रफ्तार। मेवात में सबसे ज्यादा 68.28% वोटिंग। गुरुग्राम में सबसे कम 49% मतदान। 8 अक्टूबर को आएंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे। मतदान के बाद सीएम सैनी बोले, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है। 10 साल में डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्त काम किया। मतदान के बाद बोले मनोहर लाल खट्टर, चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। इस बार हम 50 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मतदान के बाद बोली कुमारी शैलजा, हरियाणा में एक तरफा मुकाबला। राज्य में कांग्रेस की सरकार बन रही है। सीएम पद के सवाल पर बोली कुमारी शैलजा, सीएम पद का फैसला आलाकमान तय करेगा, हमारी सरकार बनना तय। मतदान वाले दिन अनिल विज ने बढ़ाई बीजेपी आलाकमान की टेंशन। इंडिया टीवी के रिपोर्टर से बोले, पार्टी चाहेगी तो अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर होगी। अनिल विज के बयान पर दीपेंद्र हुड्डा ने ली चुटकी। हरियाणा में कांग्रेस की सीएम बनेगा, हम विज को सीएम आवास पर बुलाएंगे। कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी। कैथल में मतदान करने के बाद बोले कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला, कहा हम लोग भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद से दुखी हैं, इसलिए यहां एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बोले आईएनएलडी उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला, कहा हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आईएनएलडी और बीएसपी की 30 से 35 सीटों पर होगी जीत। वोट काउंटिंग से पहले कश्मीर के आईजीपी ने की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था और अपराध के हालात पर की चर्चा। ठाणे में पीएम मोदी की बम्पर सौगात, कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। सीएम शिंदे भी रहे मौजूद। पीएम मोदी बोले, मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना महाराष्ट्र का सम्मान। मराठी भाषा ने देश को ज्ञान, साहित्य और आध्यात्मिकता की नई ऊंचाई पर पहुंचाया। विकसित भारत बनाने को लेकर समर्पित है हमारी सरकार, इसके लिए सबको साथ आना होगा। पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी का बयान, समाज को बांटकर सत्ता हथियाना चाहती है कांग्रेस, देश विरोधी ताकतों का करती है समर्थन। ठाणे की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, हम बट गए तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, कांग्रेस को चला रहे हैं अर्बन नक्सल गैंग। महाराष्ट्र के वाशिम से प्रधानमंत्री ने जारी की किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त। 9.4 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। पीएम के बयान पर एनसीपी प्रवक्ता विद्या चौहान बोले, ड्रग्स का कारोबार तो गुजरात से चलता है। मोदी सरकार बैसाखी पर है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। एनसीपी प्रवक्ता विद्या चौहान का बयान। महाराष्ट्र चुनाव में जुटे राहुल गांधी, कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा इनकी नीयत में खोट, इसलिए शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटी। राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया, कहा 90% लोगों से पेंशन छीनने का जरिया है। मैं जातीय जनगणना की बात करता हूं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि सच्चाई सामने आए, राहुल गांधी का आरोप। कांग्रेस पार्टी आरक्षण की 50% सीमा हटाएगी और जातीय जनगणना करवाएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता, राहुल गांधी का वादा। राहुल गांधी के बयान पर एनसीपी प्रवक्ता विद्या चौहान ने जताई सहमति। आरक्षण की सीमा हटेगी तो 11 राज्यों में आरक्षण का मामला हल हो जाएगा। शिवसेना यूटीबी नेता अरविंद सावंत बोले, आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 70 से 75% कर देना चाहिए। किसान आंदोलन में 670 किसान मारे गए, जनता उसको भूली नहीं है। चुनाव के समय बीजेपी को सबक सिखाएगी, अरविंद सावंत का बयान। शिवसेना यूटीबी चीफ उद्धव ठाकरे ने महायुति पर साधा निशाना, कहा धोखेबाजों को सरकार में जगह नहीं मिलनी चाहिए। हिमाचल के सिरमौर में एक सभा में बोले बीजेपी चीफ नड्डा, राहुल गांधी नक्सली और देश विरोधियों की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी एक वैचारिक पार्टी है, इसका मकसद सत्ता हासिल करना नहीं है, जेजेपी नड्डा का बयान। रायपुर में साइंस कॉलेज में सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। डीटीसी बसों के मार्शल की बहाली को लेकर दिल्ली में सियासी तनाव। मिलने का वक्त नहीं मिला तो एलजी हाउस के बाहर धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक। बस मार्शल के साथ उपराज्यपाल से मिलना चाहते थे आम आदमी पार्टी के नेता। एलजी ने सिर्फ सीएम अतिशी और बीजेपी विधायकों के साथ बस मार्शल से की मुलाकात। बस मार्शल्स के मुद्दे पर दिल्ली सचिवालय में जबरदस्त नोटंकी। नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता के पैर पकड़कर सौरभ भारद्वाज बोले, हमारा बदला बस मार्शलों से न लिया जाए। सौरभ भारद्वाज की वायरल तस्वीर पर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, लिखा मुझे गर्व है अपने मंत्रियों पर जो लोगों का काम करवाने के लिए किसी के भी पैरों में लेट जाते हैं।
पीएम मोदी का कांग्रेस के ड्रग कनेक्शन पर हमला, बोले ड्रग्स के पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस, दिल्ली ड्रग्स का सरगना इनका ही नेता निकला। जम्मू कश्मीर के गूगलधर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों की मुठभेड़, सेना ने 2 आतंकियों को किया ढेर, कई हथियार बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान में आयोजित होने वाले एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, कहा मैं वहां भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। मिडिल ईस्ट के हालात पर जयशंकर ने जताई चिंता, कहा हिंसा से भारत को नुकसान हो रहा है। विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरे पर बोले एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला, उम्मीद है एससीओ समिट के दौरान विदेश मंत्री दोनों देशों के बीच दोस्ती पर भी बात करेंगे। 7 अक्टूबर को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक, नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम और गृह मंत्री होंगे शामिल। गृह मंत्री के साथ बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री को नक्सली प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों की देंगे जानकारी। बैठक से पहले बोले सीएम विष्णुदेव साय, सरकार का स्पष्ट लक्ष्य नक्सलवाद को खत्म करना है। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने सुरक्षा बलों को दी बधाई, कहा एक दिन नक्सलवाद खत्म होगा और शांति स्थापित होगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने भी सुरक्षा बलों की सराहना की, कहा नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अमेठी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिले सीएम योगी, लखनऊ में सीएम आवास पर की मुलाकात, सरकार की ओर से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। सिंहग्रामपुर में रानी दुर्गावती के किले पर की तर्ज पर बने ओपन एरिया में हुई कैबिनेट की बैठक। रानी दुर्गावती की जन्म जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार का लाभार्थियों को तोहफा, 1.29 करोड़ लाडली बहनों के लिए 1574 करोड़ रुपए जारी, दूसरी योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में भी पैसे ट्रांसफर। यति नरसिंहानंद के विवादित बयान के खिलाफ ओवैसी ने कार्रवाई की मांग की, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन, केस दर्ज और गिरफ्तारी की मांग की। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का आधिकारिक रूप से नाम बदला, अब अहिल्यानगर के नाम से जाना जाएगा। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन, दिल्ली में छतरपुर मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, नवरात्र के तीसरे दिन भक्तों ने की पूजा अर्चना। गुवाहाटी की मां कामाख्या मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, नवरात्र के तीसरे दिन भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। यमन की राजधानी सना पर अमेरिका ने किया जोरदार हमला, हूती विद्रोहियों के ठिकानों को किया टारगेट। बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया तैयार, रविवार को ग्वालियर में पहला मुकाबला, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर सबकी नजर। 14 साल बाद ग्वालियर के माधवराज सिंधिया स्टेडियम में खेला जाएगा इंटरनेशनल मुकाबला, शाम 7 बजे शुरू होगी भारत और बांग्लादेश की टक्कर। ग्वालियर की चिलचिलाती गर्मी में टीम इंडिया ने जमकर की प्रैक्टिस, कैप्टन सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। प्रैक्टिस सेशन में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, हर्षित राणा और मयंक यादव ने की खास तैयारी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम को किया अलर्ट, कहा विरोधी टीम को हल्के में नहीं लेंगे। सूर्य कुमार यादव ने की नए कोच गौतम गंभीर की तारीफ, कहा गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम को मिलेगी नई दिशा। मुंबई ने 27 साल बाद जीता ईरानी कप का खिताब, दूसरी पारी में तुनिश कोटियन के शतक के दम पर रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ मैच ड्रॉ, पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर चैंपियन बनी मुंबई। पहली पारी में मुंबई ने खड़ा किया 537 रनों का विशाल स्कोर, जवाब में रेस्ट ऑफ इंडिया ने बनाए 416 रन, दूसरी पारी में 8 विकेट गंवाए। मुंबई के लिए दोहरा शतक लगाने वाले सरफराज खान बने प्लेयर ऑफ द मैच, अवार्ड के बाद बोले मुझे अपने कमजोरियों पर काम करने की जरूरत। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में मुंबई ने जीता पहला ईरानी कप, रहाणे की कप्तानी में रणजी चैंपियन भी बनी थी मुंबई। रणजी ट्रॉफी के शुरुआती 2 मैचों में नहीं दिखेगा मोहम्मद शम्मी की रफ्तार का जादू, वापसी के लिए फैंस को करना होगा इंतजार। क्रिकेट के मैदान से 11 महीने से दूर है शमी, फरवरी में कराई थी टखने की सर्जरी, अभी कर रहे हैं रिहैब। श्रीलंका के पूर्व कप्तान दानुश शनाका का 2026 के T20 वर्ल्ड कप पर बड़ा बयान, कहा युवा और एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के दम पर जीतेंगे वर्ल्ड कप। दानुश शनाका बोले T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए तैयारी कर रहे हैं और टीम को बना रहे हैं मजबूत।